अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कोई सा फ्रॉड भैया? करना तो अब मैं कॉल लगा दूँ ना, आप बात कर लीजिए। ये ओटीपी मोटीपी वाला झंझट मत पालना भाई, ये फंस जाओगे बहुत बुरे स्कैम में। फिर उसके बाद में अब वो तुरंत तो कुछ नहीं होगा, 4-5 दिन तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद जो होता है ना उसमें दिक्कत देती है कि मतलब कोई फ्रॉड हुआ आपके साथ, या फिर कोई कॉल हुआ, या फिर कोई ओटीपी मैसेज वगैरह वगैरह। मेरा स्कैम सुनोगे आप घबरा जाओगे भाई इतना खतरनाक स्कैम भाई, बहुत बचा भाई। मैं कैसे बचा मैं आपको बताता हूँ। देखो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो रोज़ की तरह हम आज भी सुबह सुबह उठ गए हैं और टहल रहे हैं, जैसे हम डेली सुबह उठते हैं डेली टहलते हैं। ठंडी भी बहुत है। तो दोस्तों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप लोग की? 10th 12th और किसी का एंड सेम भी चल रहा होगा, तो कैसा चल रहा है प्रिपरेशन आप लोग का, हमें बताएं। क्योंकि इधर ठंड बहुत है और कंबल में से तो आप लोग का भी निकलने का मन नहीं कर रहा होगा, और सुबह सुबह मम्मी उठा देती हैं। आप लोग की स्कूल की टाइमिंग क्या है मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या आप लोग भी 7 बजे या 6 बजे उठ जाते हैं? मुझे ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा। हम तो भाई ऐसे मोहल्ले में टहलते रहते हैं, देख सकते हैं। तो आप लोग भी हमें बताएं कि आपका टाइमिंग क्या है उठने का, जगने का, या फिर सोने का। ठंड भी बहुत है भाई, तो चलते हैं भाई सीधा अपने रूम में, क्योंकि ठंड यहाँ पे बहुत है और यहाँ रहेंगे तो बाहर तो ठंड तो बहुत तेज़ लग रही है भाई। एंड सेम की भी तैयारी करनी है, एग्ज़ाम भी आ रहा है, 9 तारीख से एग्ज़ाम, 10 तारीख से एग्ज़ाम है। उसके बाद फिर छुट्टियाँ लग जाएंगी, फिर सीधा मैं घर ही भागूँगा, क्योंकि यहाँ पे रह लिया। क्योंकि अगर अब नहीं घर जाऊँगा ना भाई, फिर उसका 6 महीने लगातार फिर सेकेंड सेम चालू हो जाएगा, तो 6 महीने लगातार पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इस कॉलेज में अटेंडेंस की बहुत ज़रूरी रहती है भाई, अटेंडेंस ही सबसे मेन काम है। अटेंडेंस नहीं है 75% का तो फॉर्म आपका फॉरवर्ड ही नहीं होता। अभी मेरा 94% था, जिससे मेरा सबसे पहले फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है, और बाकी बहुत सारी क्लास में हमारे बच्चों का अभी तक हुआ ही नहीं है, क्योंकि उनका 75% है ही नहीं। तो लोग उनको छुट्टी में भी कॉलेज जाना पड़ रहा है। आप अब ये इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनको छुट्टी में भी अब कॉलेज जाना पड़ रहा है। तो भाई यही है कॉलेज में दिक्कत भाई। इस कॉलेज में तो यही है कि आपको 94 या 75 प्लस तो आपको रखना ही पड़ेगा अटेंडेंस, किसी भी कुछ भी कर लीजिए आप। तो मेन दिक्कत तो यही है भाई ये, और कॉलेज का भी स्कूल ज़्यादा लगता है भाई ये। तो चलते हैं घर में, कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद आज भाई भी स्कूल नहीं गया है, कोचिंग गया है, कोचिंग से फिर घर पे आएगा। और तो भाई अब मैं क्या बोलूँ, आज स्कैम होते होते बच गया भाई, बहुत बड़ा स्कैम भाई। मतलब आप सोचिए एक स्कैम कितना बड़ा हो सकता है, एकदम नेक्स्ट लेवल का स्कैम भाई। ऐसा स्कैम आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप स्कैम के नाम पे आपका क्या थॉट आता है कि मतलब कोई फ्रॉड हुआ आपके साथ, या फिर कोई कॉल हुआ, या फिर कोई ओटीपी मैसेज वगैरह वगैरह। मेरा स्कैम सुनोगे आप घबरा जाओगे भाई इतना खतरनाक स्कैम भाई, बहुत बचा भाई। मैं कैसे बचा मैं आपको बताता हूँ। देखो अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कोई सा फ्रॉड भैया? हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी अपने घर में से निकला और बाहर में निकला धूप लेने के लिए, क्योंकि खाना वाना खा लिया था तो ठंड लग रही थी। मैं बाहर गया और थोड़ी दूर के लिए थोड़ा मतलब अच्छा सा स्पॉट ढूंढ रहा था, जहाँ पे खड़े होकर धूप ले सकूँ और मतलब कि रेस्ट कर सकूँ वहाँ पे खड़े होकर थोड़ा। तो भाई मैं आगे निकला तो एक वहाँ से सामने से 3 से 4 आंटियाँ आ रही थी, जो कि एक बैग लगा हुआ था, उस पर डव लिखा हुआ था, और उन्होंने बोला कि बेटा ये एक कंपनी का नंबर है, इसको आप कॉल मिला दीजिए। तो मुझे लगा कि उनका कुछ इशू होगा नेटवर्क में, तो मैंने कॉल लगा दिया। तो पता क्या बोलती हैं, मैंने कॉल लगाया तुरंत कट गया। तो बोलती है बेटा एक OTP आया होगा। मैंने कहा OTP? तो बोलती हाँ एक वो कंपनी तरफ से OTP आया होगा, वो आप मुझे बता दीजिए। मैंने कहा OTP क्यों बताएं? और भाई OTP आ गया था, और अब मेरा उसका गूगल का मोबाइल है, उसने बोला मतलब ये फ्रॉड OTP, आप डोंट शेयर, मतलब मैसेज आ जाता है कि डू नॉट शेयर दिस OTP बिकॉज दिस इज़ अ फ्रॉड OTP। तो ऐसा सीन था। तो भाई वो बोलती है कि मैंने कहा OTP कुछ नहीं है आंटी, झूठ बोला मैंने उनसे।
तो बोलते तो दूसरी वाली आंटी देखो कितनी चला के बोलती है, बोलते बेटा आप इस वाले नंबर पे कॉल करो। अब भाई मैंने अब एक कॉल कर दिया तो मैं झूठ नहीं तो नहीं बोल सकता कि अब कॉल नहीं लग रहा है। मैंने सेकंड बार कॉल करा तो बोलती है कि बेटा अब OTP आया। मैंने कहा नहीं आया। बोलती बेटा मोबाइल दिखाना। भाई क्या नेक्स्ट लेवल की भाई, मैं वो बोल रही मोबाइल दिखाओ। भाई समझ ही नहीं आया भाई, मोबाइल क्यों दिखाऊँ, मैं क्यों टच करने दूँ आपको मोबाइल। भाई इतनी खतरनाक फ्रॉड भाई पहली बात तो OTP वाले क्या सीन है, मैं आपको OTP क्यों दूँ भाई, सिंपल सी बात। और भाई ऐसा कौन सा कंपनी आ गया जो कॉल करे फिर उसका तो आपको OTP भेजें, और वो बोलती है कि फिर मुझे फंडा समझाने लगेंगे बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे कंपनी को पता चलता है कि हम आपकी कंपनी का ऐड कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा आंटी फिर ये ऐड वैड कर रहे थे, ये OTP से क्या लेना देना, इसमें OTP से क्या लेना देना। तो बोलती नहीं बेटा उनको पता तो चलेगा। तो मैंने कहा आंटी कॉल हो गया ना, तुमके पास तो मैसेज तो पहुंची होगी कि इस नंबर से कॉल आया होगा, तो OTP का क्या फंडा है। तो बोलती हैं कि फिर 2-3 बार बोला उन्होंने, मेरे मोबाइल लेके देखना चाहती कि OTP। मैंने कहा नहीं आया। फिर मैंने ऐसे मोबाइल नीचे करके ऐसे नीचे रखना, वो आंटी वहाँ से झाँक रही थी ऐसे कि OTP तो आया होगा। भाई मतलब नेक्स्ट लेवल की फ्रॉड स्कैम भाई, नेक्स्ट लेवल की, आप कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते उस लेवल का स्कैम चल रहा था भाई मुझे कुछ समझ ही नहीं आया भाई। और भाई मैं आप लोग को बताऊं, ऐसा कभी स्कैम होना तो सीधे बोल दो मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, या फिर बोल दो मोबाइल नहीं है। अगर वो बोलें कि बेटा इसमें रिचार्ज की ज़रूरत नहीं है तो आप सीधा बोल दो आंटी सिम ही नहीं है, इसमें सिम ही नहीं है। या तो फिर सीधा बोलो ना आंटी मेरे में रिचार्ज नहीं है, तो वो बोलेंगे कि रिचार्ज का, तो बोलते हैं आंटी बिना रिचार्ज का फ़ोन तो लगेगा ही नहीं, और OTP तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। तो सिंपल सी भाई ऐसे फ्रॉड से बचो आप लोग भाई, क्योंकि भाई मुझे तो भाई अगर मैं OTP दे देता बाई फीचर्स, भाई इसमें क्या होता है ना इस स्कैम में कि आपको तुरंत कुछ नहीं होता है, 5 से 10 दिन या फिर बाई फीचर अभी आगे जाके होता है स्कैम, तो ज़रूर होता है भाई। क्योंकि भाई OTP लेने का मतलब क्या होता है कि आपके मोबाइल का एक्सेस लेना। OTP ले लिया भाई, मैं तो भाई यही सोचता हूँ भाई अपना मोबाइल अगर भाई जेनुअनली भाई मैंने सोचा कुछ काम से फ़ोन करा होगा भाई, मुझे क्या पता यहाँ पे इतने बड़े स्कैम चल रहे हैं। और भाई फ़ोन भी कर दिया था भाई मैं कुछ भाई जो मैंने OTP शेयर नहीं करा भाई। आप लोग भी भाई आगे से ध्यान रखना, कभी भी किसी को ना OTP तो बिल्कुल ही मत शेयर करना। और अगर आप फ़ोन वोन कर रहे हैं या फिर कॉल करने या बात, आप पहले फ़ोन करने से पहले पूछ लेना कि कौन किसको कॉल करा रहे हैं आप, किसी रिश्तेदार को, किसी पेरेंट्स को, या फिर कुछ भी। तो सीधा बोल देना भाई कि हाँ अगर आपको बात करना तो आप मैं कॉल लगा दूँ, आप बात कर लीजिए। ये OTP वाला झंझट मत पालना भाई, ये फंस जाओगे बहुत बुरे स्कैम में। फिर उसके बाद में अब वो तुरंत तो कुछ नहीं होगा, 4-5 दिन तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद जो होता है ना उसमें दिक्कत देती है। तो भाई स्वस्थ रहें, सतर्क रहें भाई, सतर्क रहें। आपने बहुत बार वो क्राइम पेट्रोल देखा होगा, उसमें बताते हैं कि ऐसा OTP नहीं शेयर करना चाहिए हम अपन को। तो भाई ध्यान दीजिए इस सब चीज़ से, स्कैम से बचे। मैं तो इस स्कैम से बचा तो मैंने सोचा आप लोग को भी बता दूँ, अगर आपके साथ ऐसा कभी हो तो यहाँ पे आप हमेशा उन सब चीज़ को इग्नोर करें, या फिर आगे निकल जाएं, या फिर बोल दो आंटी मेरे पास मोबाइल नहीं है या फिर रिचार्ज नहीं है, ऐसा वैसा करके निकल लो। बट मोबाइल को OTP कभी मत शेयर करना, किसी भी चीज़ के लिए शेयर मत करना भाई। मैं तो भाई जेनुअनली भाई मैं भाई अगर मेरे पास मैसेज नहीं आता मैं तो OTP देने वाला था। मेरे पास मैसेज आया पिक्सल की तरफ से, दिस OTP डोंट शेयर बिकॉज दिस इज़ फ्रॉड, ये वगैरह वगैरह मैसेज, मैंने मना कर दिया कि आंटी OTP कोई नहीं है। एक बार मेरे को भी दिमाग में क्लिक हुआ कि OTP देना, जस्ट ये कौन सा कंपनी होगा जो OTP मांग रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। फिर मैंने सोचा दे देते हैं, फिर उसका जब आया तो फिर मैंने सोचा नहीं यार OTP नहीं देना चाहिए। फिर मैंने आगे जब मैं चला तो 2-3 भैया ने बोला कि बेटा ये सब फ्रॉड है, यहाँ पे ये ऐसे मत फंसना कभी दोबारा। उन्होंने मुझे समझाया, मैंने सोचा कि अब आप लोग को समझा दूँ क्योंकि ये स्कैम बहुत तेज़ी से चल रहा है यहाँ पे। तो अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कभी कुछ हो तो आप उसको फेस करिएगा, देखिएगा, आप कभी उनको इग्नोर करिएगा, OTP कभी भी मत शेयर करिएगा। और ना कॉल कर, सीधे बोल दो कॉल ही नहीं करना, रिचार्ज ही नहीं है, सीधी बात खत्म, और आगे निकल लो। ज़बरदस्ती करें तो बोल दो आंटी ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं आप, नहीं करना मुझे कॉल, और हो भी का तो मैं नहीं करूँगा कॉल, सीधी बात। मेरे पास इतना टाइम नहीं, बोल दो आंटी टाइम नहीं है, मुझे जाना है, कॉलेज जाना है या फिर स्कूल जाना है, फिर कहीं भी जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, सीधा बोल के निकल जाओ वहाँ से। अब मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बोल रहे कि मोबाइल दिखाओ, अपना मैसेज दिखाओ। क्यों दिखाऊँ भाई, कौन होती हो आप, मैं आपको मैसेज दिखाऊँ, कौन होती है मैं आपको मोबाइल टच करूँ अपना भाई। दैट्स द रीज़न, बच्चों सतर्क रहो, क्योंकि भाई फ्रॉड बहुत तेज़ी से हो रहा है
तो चलते हैं अब सीधा घर में भाई। अब तो बाहर निकलने में भी क्या बोलूँ भाई, चलते हैं घर में अब सीधा। तो गाइस घर में आ गए थे और बैठे हुए थे। 5 बज गए शाम के, 5 और 6 नहीं मतलब 5:45 यानी 6 बजने वाले हैं। तो भाई घर में आके बैठ गया। और हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल गया, आज है चैलेंज का 4th, नहीं आज 26 है ना, तो 27, 28, 29, 30, 31 5 दिन और बचा है और 431 हो गया है। 69 सब्सक्राइबर और चाहिए गाइज, जल्दी जल्दी कराओ भाई। 500 तक अपन को पहुंचाना है और फाइनली वहां तक पहुंचना है और दिखाना है। मैंने बहुत लोग से प्रॉमिस करा था कि चैलेंज को 500 हमारे ऑडियंस ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों जल्द से जल्द 500 करवाइए, मज़ा आएगा आप लोग को भी और हमको भी। इससे मुझे और एनर्जी बूस्ट होगा मेरे अंदर कि हाँ भाई ऑडियंस देख रहे हैं मेरी ब्लॉग को, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो भाई सपोर्ट करो अपने भाई को। और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ब्लॉग बना रहा हूँ डेली, सुबह उठ के शाम को जहाँ जहाँ मुझे कंटेंट मिल रहा है मैं वहाँ पे आपके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। तो भाई लोग आप लोग सपोर्ट करो क्योंकि अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। 5 दिन में 69 सब्सक्राइबर पॉसिबल है। बस आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए, उनसे बोलिए कि क्योंकि इस ब्लॉग में आपको कॉलेज लाइफ, ट्रैवलिंग, मस्ती, क्रेज़ी, हैप्पीनेस, सैडनेस सब कुछ मिलेगा आपको। सब कुछ भरा हुआ ये ब्लॉग मिलेगा आपको। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारी ब्लॉगिंग भी नेक्स्ट लेवल की होती जाएगी, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग, अभी तो सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, मतलब कैसे कैसे क्या हो रहा है। अभी तो हम खुद सीख रहे हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर आगे से आगे चलते जाएंगे, फिर बढ़ते जाएगा, फिर सब्सक्राइब, फिर अपनी फैमिली बढ़ते जाएगी, अपन भी बढ़ते जाएंगे, आगे से आगे चलते जाएंगे। तो गाइस आज का दिन तो यहीं पे ख़त्म हुआ है। आज कुछ हुआ नहीं, आज मैं घर में ही था तो सोचा कि कुछ वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो गाइस इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज की ब्लॉग आपको अच्छा लगे, अगर कुछ मेरे ब्लॉग से कुछ समझ में आया आपको, तो एक लाइक करिएगा और एक कमेंट भी करिएगा कि अभी मैंने जो आपको फ्रॉड के बारे में बताया उसको कुछ आपके साथ हुआ ऐसा वैसा, कमेंट भी करिएगा और एक प्यारा सा लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मज़ेदार के साथ, मज़ा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।